Hello, good morning class 7 students. This is Manoj Jain sir of your maths teacher. We have completed chapter after half yearly chapter number 6, chapter number 7. Today we will take chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 आज हम लेंगे और चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन. क्लियर. जैसे कि आपके लिए न्यूली चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. क्लियर. अगर आप इसको अटेंशन से करेंगे तो इक्वेशन है. पहले इक्वेशन लेते हैं अपन. इसके पहले अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया था. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स क्या था. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड सम अदर ऑपरेशंस. उनसे मिलके जो बनता था वो क्या था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाए तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन. क्या बन जाएगी इक्वेशन. नाउ स्टेटमेंट ऑफ ए इक्वलिटी विच इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन. जिसमें कि एक और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो. क्लियर. वो क्या कहलाएगी आपकी इक्वेशन जिसमें कि इक्वल का साइन हो. अब बात करें लीनियर इक्वेशन. एन इक्वेशन इज इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. मीन्स वो वेरिएबल इस इक्वेशन में जिसके की हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो. तो वन मीन्स हाईएस्ट पावर वन. अगर पावर टू है तो क्या हो जाएगी, तो पावर डिग्री टू हो गई, पावर टू हो गई. अगर एक्स लिखा है इट मीन्स क्या लिखा जाएगा, क्या माना जाएगा, इसकी पावर कितनी है, वन. क्लियर. तो एक्स इक्वल टू 7 लिखा हुआ है इट मीन्स दैट इज लीनियर इक्वेशन. क्लियर. लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल मे बी 5x + 2 = 7 मीन्स हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, वन. वेरिएबल कोई सी भी हो सकता है, वेरिएबल विल बी चेंज. नाउ सॉल्विंग मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब बात करते हैं आगे कि लीनियर इक्वेशन हो तो गई लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे. क्लियर ना. तो सोल्व करने का तरीका क्या है, क्या है कि एक तो है ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल और एरर मेथड है. सेकंड है सिस्टमेटिक मेथड. सेकंड क्या है, सिस्टमेटिक मेथड. दोनों ही अपन एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर दोनों ही मेथड का यूज़ है. मैं आपको बता दूँ ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत लॉन्ग स्टेप्स है इसमें. ठीक है. वाइल सिस्टमेटिक मेथड बहुत शॉर्ट और कम स्टेप में हो जाता है. क्लियर. तो ट्रायल एंड एरर मेथड से ओनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसका कोई क्वेश्चन एग्जाम पे आता नहीं है. क्लियर. नाउ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आपको 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ, स्टेटमेंट दिए हैं. क्या दिए हैं, स्टेटमेंट. और उनसे आपको स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन बनानी है, सिंपल इक्वेशन बनानी है. क्लियर. इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द सम ऑफ 4 टाइम्स x एंड 7 इज 16. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट the sum of 4 times x and 7 is 16. The sum of 4 times x and 7 is 16. क्लियर. इसको क्या करना है, सिंपल इक्वेशन में चेंज करना है. तो वेरिएबल अपन कोई से भी जैसे मतलब वेरिएबल x लिया तो x ले लेंगे, अगर नहीं दिया तो y ले लेंगे. द सम ऑफ 4 टाइम्स x, x का 4 टाइम मतलब 4x. क्लियर. और एंड 7 मतलब क्या है, सम है किन दोनों का, इन दोनों का. तो क्या मिल जाएगा 16. क्लियर. 21. नाउ क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है 1/3 ऑफ p is 2 more than 5. 1/3 of p is 2 more than 5. 1/3 of p is 2 more than
5 से 1/3 ऑफ p मीन्स 1/3p. 1/3 ऑफ p इज 2 मोर देन 2 ज़्यादा है किससे 5 से. क्लियर. तो 5 माइनस 2f 1/2 में से क्या कर रहे हैं -2 लेस कर रहे हैं तो किसके ऊपर आएगा 5. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Fifth is the number a divided by 6 gives 5. The number a divided by 6 gives 5. The number a को डिवाइड करना है किससे 6 से और क्या मिल रहा है अपने को क्वेश्चन 5. We can write this a upon 6 is equals to 5. Clear. Now question number 2 का फर्स्ट. Check whether the value in given bracket is a solution to the given equation or not. आपको जो वैल्यू दी हुई ब्रैकेट में वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं ये चेक करना. चेक वेदर गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन को इक्वल लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन और नॉट. इक्वेशन को इक्वल लिख सकते हैं. क्लियर. नाउ इक्वेशन है p + 6 = 11 और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी दी है 5. पुट किया तो 5 + 6 = 11 11 = 11. therefore p = 5 is the solution of equation. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 इसका 2 का 2x + 3 = 7 70 और यहाँ पर x की वैल्यू है 7. पुटिंग वैल्यू ऑफ x = 7 इन इक्वेशन. इक्वेशन में पुट किया ये हो जाएगा 2 × 7 + 3 = 17. 2 × 7 = 14 + 3 = 17. That's why 17 = 7. Clear. तो therefore x = 7 is the solution. Now question number 3 ट्रायल एंड एरर मेथड से इसका ओनली 1 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ. मैंने पहले बताया आपको कि ये इस मेथड के क्वेश्चन मेथड सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं. (3x + 2 = 40 using ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल और एरर मेथड को लिया. इफ x की वैल्यू क्या लेंगे 1 देन इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास 3 × 1 + 2 is not equal to 14. क्लियर. कैसे 14 नहीं है क्योंकि 3 + 2 = 5 is not equal to 14. सॉल्यूशन नहीं हो. इफ x = 2 लिया देन 3 × 2 + 2 is not equal to 14 because 6 + 2 कितना होगा is not equal to 14.
इफ एक्स की वैल्यू दे दिया 3 दिया तो क्या हो जाएगा देन इक्वेशन है आपके पास 3x + 2 = 14 वैल्यूज पुट 2 3 मल्टीप्लाई 3 + 2 = 14 तो 9 + 2 = 14 तो 11 is not equal to 14 here not equal if x = 4 लिया then 4 × 3 + 2 = 14 12 + 2 = 14 14 = 14 therefore x = 4 is the solution of equation. इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए क्लियर दैट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड लेकिन अपने को सिस्टमेटिक मेथड में क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट अपन वैल्यू सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सारे ही क्वेश्चन कट करना है ठीक है कोई से भी क्वेश्चन आपको एलजेब्रा में सॉल्व नहीं करना है मैंने जस्ट आपको बताया कि ट्रायल एंड मेथड में कैसे होती है आप सिस्टमेटिक मेथड का यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में सॉल्व करने में एक क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट x - 6 = 11 देखो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का मीन होता है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या करना फाइंड करना तो यहाँ पे x - 6 = 11 में x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है -6 जब अपन इधर लेके आएंगे इक्वल के साइन में ध्यान से देखना आपका नया चैप्टर है जब भी आप इक्वल का साइन हो बीच में और कोई भी नंबर इधर से इधर लेके जाओ तो प्लस वाला नंबर माइनस का होगा माइनस वाला नंबर प्लस का होगा क्लियर और अगर आपको कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा साइन नोट चेंज जो कि आगे देखेंगे नाउ ये हो जाएगा x = 11 + 6 x = 17 दैट इज योर आंसर तो कितना सिंपल है उसमें सिस्टमेटिक मेथड में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 3x/2 = 9 3x/2 = 9 देखो इसको आप फ्रैक्शन भी मान सकते हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मान सकते हो 3x का मतलब है कहीं अगर 3x लिखा है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है x के साथ ये क्लियर अब मैंने आपको बताया था कि और ये डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइडेड टू तब जब यहाँ से इनको शिफ्ट करेंगे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने का मतलब वहाँ से कांस्टेंट को शिफ्ट करना किस साइड दूसरी साइड क्लियर तो ये यहाँ आके क्या होगा मल्टीप्लाई और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आगे क्या होगा डिवाइड इस चीज़ का ध्यान रखना है x = 9 इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आगे क्या आएगा डिवाइड किया x = 3 × 2 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 6 क्लियर इसके बाद में क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन नंबर 6 का 7 है y - 13/2 = 6 y - 13/2 = 6 मैंने क्या बोला था कि आपको इक्वेशन सोल्व करने का मतलब है जो उस इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या करना फाइंड करना क्लियर तो यहाँ से जो भी कांस्टेंट है ठीक है उसको आपको शिफ्ट करना होगा तो -13/2 है तो उसको इधर लेके आ गया मैं तो y = 6 + 13/2 6 को नीचे 1 लगा दिया आंसर लिया मैंने कितना 2 ये हो जाएगा 6 × 2 + 13 × 1 क्लियर y = 12 + 13/2 y की वैल्यू होगी 25.2 मीन्स 12 × 1 आप ये भी लिख सकते हो चाहे ये भी लिख सकते हो
क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में है x/2 + x/3 = 1। x/2 + x/3 = 1। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मीन्स है उसकी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है तभी आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर। टू वेरिएबल्स इज नॉट इन योर कोर्स। क्लियर। तो वेरिएबल वन है मीन्स एक्स वेरिएबल है। अब यहाँ पे इनको क्या किया? एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया? 6। इसको 1 कर दिया। 6 तो 2 से 6 कितना है? 3 तो 3 × x प्लस 6 कितना है? 2 टाइम डिवाइड 2 × x 3x प्लस 2x और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई मीन्स 1 × 6 प्लस 3x × 2x 3x प्लस 2x कितना है? 5x इसको 6। अब आपको मैंने बताया था कि 5x मतलब 5 × x। क्लियर। x की वैल्यू फाइंड करनी तो यहाँ ये रेसिप्रोकल x की वैल्यू 6/5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड में 2x -1/2 -1/3। अब यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, तो यही एलसीएम ले लें या फिर उसको शिफ्ट कर दें। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। 2x -1/3 + 1/2 हो गया। क्लियर। 2x उनका एलसीएम कितना है? 6 तो -1 × 2 प्लस 2 1 × 3 2x -2 + 3/6 -2 + 3 क्या हो जाएगा आपका? -2 + 3 मीन्स कितना जाएगा? 1 तो 2x = 1/6। क्लियर। अब वैल्यू किसको फाइंड करनी है? x की, तो यहाँ से 2 उधर नीचे जाकर रेसिप्रोकल मीन्स मतलब डिवाइड में 1/6 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 1/12। क्लियर। सेम इसी टाइम क्वेश्चन नंबर 16 है इसका, वो भी स्टेप हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। और का 9th है ये है 1/2 -3x = 0। यस, मैंने 3x को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 1/2 कितना हो गया? 3x। अब देखो LHS मीन्स ये LHS है 1/2, ये RHS है मीन्स आप इनको क्या कर सकते हो? एक दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हो पूरा का पूरा एक साथ। तो ये हो जाएगा 3x = 1/2। क्लियर। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से इसको हटाएं। x = 1/2 × 3 = 1/6। क्लियर। आपकी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो चुकी है। इसके SW है वो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, फोर्थ, 6। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको
कट करना है, मतलब मैं करवा चुका हूँ लेकिन आपको करना ही। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको कट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है सेकंड, फिफ्थ, 8th, 11th, 14th, 17th, 18th। क्लियर? आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। और इसके अलावा क्वेश्चन जो आपको कट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन जो कट करना है वो है आपके 3rd, 6th, 9th, 11th, 15th और 18th। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, कट करना है। ठीक है, इसकी PDF ऑल्सो आई विल सेंड। नेक्स्ट में लेंगे अपन एक्सरसाइज 8.2। थैंक्स।